वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए एक नई मुहिम के साथ हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। और जो नानक क्लासेस की आपको पता है त्रैमासिक पुस्तक है करंट अफेयर्स की, जो आपको अभी बाजार में उपलब्ध है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो ये त्रैमासिक आपको पुस्तक उपलब्ध करवाई है, नानक क्लासेस की ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक का भी हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। आज हम पर चर्चा करेंगे स्पेशल तौर पे जनवरी 2023, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास जो बुक है और जो बाजार में उपलब्ध बुक है, इसका आपको रिवाइज करवाया जाएगा, क्योंकि स्पेशल आपके लिए रीट में ये टॉपिक दिए जाएंगे। करंट यहाँ से बनेगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो तीनों मंथ की हम 3 दिन के अंदर अंदर चर्चा कर लेंगे। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का। राजस्थान में राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस समारोह कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है जयपुर में। कहां पर है? राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस है जयपुर के अंदर बनाया गया है। दूसरा प्रश्न देखो। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई। इसमें राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है कितने? 3। कितने? 3 है। कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कितने पद्मश्री दिए जाएंगे? तो ये 3 पद्मश्री पुरस्कार है दिए जाएंगे। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना भी। तीसरा प्रश्न देखो। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 देने की घोषणा हुई? तो ये मैंने आपको बता दिया। 4 ये पद्मश्री 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा पुरस्कार। कितने पद्मश्री दिए जाएंगे? 3 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री देने की घोषणा हुई। उनमें शामिल कौन है? अब देखो कौन कौन से शामिल है इसमें। एक तो है अहमद हुसैन और दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन। ये गजल गायक हैं, इन दोनों को दिया गया है। मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य में डूंगरपुर से, इनको दिया गया। लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य जयपुर से, इनको दिया गया। उत्तरो जयस का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो। महाराष्ट्र से व्यापार व उद्योग से संबंध रखने वाले श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला को मरणोपरांत पद्मश्री 2023 देने की घोषणा हुई। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। नाम से आपको पता चल रहा है झुंझुनूवाला, यानी कि झुंझुनू जिले से। छठा प्रश्न देखो। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 28 जनवरी 2023 को अकादमी के स्थापना दिवस पर वर्ष 2022-23 में प्रदेश के कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया 8 को। कितने दिया गया है? बस इतना याद रखना है भी, जो है वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो राजस्थान का एक अधिकारी है जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, और वो है सत्यनारायण जाट। कौन है? सत्यनारायण जाट। राजस्थान के किस अधिकारी को पुलिस मेडल 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जगदेव यादव। किसको? पुलिस अधिकारी मेडल 2023 से सम्मानित किया जाएगा जगदेव यादव। नेक्स्ट देखो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से बिजली बिल बनाने हेतु अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट से कहां से शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है मदार सब डिस्कॉम। ऑप्शन नंबर है बी, मदार है सब डिस्कॉम से इसकी शुरुआत हुई है। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप बीकानेर में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता? तो 67वीं जो राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी, उसमें बीकानेर के अंदर पुरुष और महिला वर्ग में जयपुर ने खिताब जीता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? तो ये किया है जयपुर को। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? लाइव टाइम अवार्ड दिया गया। तो ये गगन खोड़ा। किसको दिया गया है? गगन खोड़ा को ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? और ये क्वेश्चन आया था सीटी के अंदर। तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताना है। देखो इसमें तो कविता सियाग है साइकिलिस्ट। तो स्पेशल रीट में आपको पता है खेल खिलाड़ी का टॉपिक दिया हुआ है। तो कविता सियाग है साइकिलिस्ट, शंकर सिंह भाटी है हैंडबॉल,
वेदिका शर्मा है फुटबॉल और श्वेता पूनिया है वो हॉकी की खिलाड़ी है की क्रिकेट की, तो उसमें असत्य हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन घनत्व कितना प्रतिशत है? तो ये है 4.87%। कितना है? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन घनत्व कितना है? 4.87। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनों के बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर वन भी पूछे जाते हैं। तो अति संघन वन कितने हैं? 78.15 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.02%। मध्यम संघन वन कितने हैं? 4368.65 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.28%। और खुले वन कितने हैं? 12,208.16 वर्ग किलोमीटर 3 पॉइंट यानी कि 57%। उपयुक्त सभी। ये ध्यान रखने आंकड़े सीधे सीधे एग्जाम में सुमेलित करने से संबंधित पूछे जाते हैं। डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित सत्य कथन बताइए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना इसका। तो प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक्स अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए। प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में बचे हैं। 3 ब्लॉक लवणीय हैं, 22 ब्लॉक संकटग्रस्त हैं और 20 ब्लॉक है अर्ध संकटग्रस्त है। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी सत्य। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सरकार के सहयोग से IIM उदयपुर एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करेगा। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो कितना शानदार। HCM रिपा जयपुर में 4000 वर्ग फीट के भवन में लैब स्थापित होगी। ये ध्यान रखना बिल्कुल सही है। IIM लैब संचालन AIMS जोधपुर और IIT जोधपुर के साथ ये समझौता करेगा। ये भी सही है। इसका उद्देश्य लोगों की सोच का पता लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर लाना। ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में चूरू के सुजानगढ़ की हरितिमा ढाणी चर्चा में है, किस कारण से? डेजर्ट पार्क के निर्माण में। याद रखना है भी, चूरू के सुजानगढ़ की जो हरितिमा ढाणी है वो डेजर्ट पार्क के निर्माण में ये चर्चा में रहती है। राजस्थान IT क्रिकेट लीग के आयोजन के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो, इसके तीसरे संस्करण का उद्घाटन जयपुर में 3 दिसंबर 2022 को किया गया। बिल्कुल सही है। इसके दूसरा जो संस्करण है 2021 में, प्रथम संस्करण 2019 में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। और राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, शिल्प तथा माटी कला बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या को 5 से बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव किया गया? तो ये किया गया 11। कितने कर दिया गया है? पूछा जा सकता है। 5 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया? 11 कर दिया है। अब देखो, फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, असत्य बताना है। तो अनिकेत चौधरी है क्रिकेट की। ये क्वेश्चन तो अभी आया था CT के अंदर, आपको पता है। संस्कार सारस्वत है बैडमिंटन की। गुरांशी शर्मा है, ध्यान रखना, बैडमिंटन की। और पूजा सियाग है कुश्ती की। तो ये साइकिलिस्ट की नहीं है। गुरांशी शर्मा किसकी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा जाएगा। ये मैंने आपको इंडिया करंट में करवाया था। उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये परमवीर चक्र इनको सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने कुल कितने मेडल जीते? 181 मेडल जीते हैं। किसने? राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 के अंदर। माही बजाज सागर परियोजना सिंचाई परियोजना के तहत नहरी तंत्र के पुनः निर्माण हेतु किस संस्था से समझौता किया गया? तो ये विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। पूछा जा सकता है, बड़ा ही शानदार है। इस तरह की परियोजना भी एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाती है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने ना, नहीं सही है। आगे देखो, युवा पुरस्कार के लिए चयनित कला लोककारों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें देखो सत्य कथन आपको बताना है। वर्ष 2021 का यासीन खान को बड़नावा को दिया गया। वर्ष 2020 का खेता खां विशाला को दिया गया। और वर्ष 2019 का दारा खां को दिया गया। उपयुक्त है। ये सभी आंकड़ों आपको याद रखने, आंकड़े ध्यान रखना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चयनित कला लोककारों को यह सम्मान दिया गया है। शानदार क्वेश्चन आपके लिए। वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है गफूर खां मांगनियार। किसको? गफूर खां मांगनियार को वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित सत्य कथन बताइए। अब आपको देखो भूजल से संबंधित सत्य कथन बताना। इसमें देखो
वर्ष 2021-22 में भूजल 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ। बिल्कुल ये सही आंकड़ा याद रखना है, 12.13। उसके बाद में देखो भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन इसका कितना हुआ है, 151.7% हुआ है। और सर्वाधिक दोहन जैसलमेर और जोधपुर में, ये भी आपको याद रखना है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अब मैं फटाफट रिवाइज आपको करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, क्लास आपकी ज्यादा लंबी न हो जाए। हाल ही में चर्चा में मोलेला गांव के 2012 में पद्मश्री मोहनलाल कुमार पर 2021 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और ये हुआ है 5 रुपए का। और अभी एक सीटी के एग्जाम पर ये आया था कि मोहनलाल कुमार है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ये है मोलेला गांव से संबंधित है और इन पर अभी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, तो प्रदीप नंद्राजोग। किसकी अध्यक्षता में, प्रदीप नंद्राजोग। हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम कहां से शुरू किया है, तो मेरा विद्यालय मेरा अभियान सीधा ही आपको याद रखना है जालोर। बस इतना याद रखना है, मेरा विद्यालय मेरा अभियान है जालोर। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किस जिले में हो रहा है, तो ये हो रहा है जैसलमेर के अंदर। कहां पर हो रहा है ये, जैसलमेर में। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन शरद हवा कब से कब तक चलाया गया, आपको पता है आए साल हर वर्ष क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया जाता है, और ये 21 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक है चलाया गया था। ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखो खेल खिलाड़ी से संबंधित फिर आपको असत्य बताना है, तो भूमिका है रग्बी फुटबॉल से, मनीषा चार है रेसलिंग से, प्रिया सिंह है बॉडी बिल्डर कबड्डी नहीं है, और ओम प्रकाश चौधरी है शूटिंग में निशानेबाज में, जिनको 2022 में अभी अर्जुन अवार्ड भी इनको दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका सही नंबर, क्योंकि प्रिया सिंह मेघवाल है वो बॉडी बिल्डर है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 को शुरू की गई, इसकी घोषणा किस राजस्थान बजट वर्ष में की गई थी, तो ये की गई 19-20 के अंदर। ध्यान रखना कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है उसकी शुरुआत 1 सितंबर 2022 की हुई और इसकी घोषणा 2019-20 के बजट में की गई थी। जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। संविधान पार्क आम लोगों के भ्रमण के लिए सप्ताह के किन 2 दिनों में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा, ध्यान रखना इसका उत्तर है, ध्यान रखना शुक्रवार और शनिवार होगा, ये रविवार नहीं होगा, उसमें शुक्र और शनिवार होगा। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पर भी एक दिन डाला था, शुक्र और शनिवार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नंबर सी इसका। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया, ये किया गया है नवरंगपुरा गांव, नवरंगपुरा गांव से इसकी शुरुआत की गई है। 17 जनवरी 2023 को भारतीय एयरटेल द्वारा 3 जिलों में 5G की शुरुआत की, इसमें शामिल नहीं है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना जोधपुर, कौन सा नहीं है, यानी कि 5G की शुरुआत हुई है कोटा उदयपुर जयपुर के अंदर, लेकिन जोधपुर में इसकी शुरुआत है नहीं हुई है। वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान की किस प्रसिद्ध राजनेता को लीडर ऑफ डिकेड का सम्मान प्रदान किया गया, तो ये अशोक चांद्रा को सम्मान दिया गया है। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, अभी दिसंबर 2022 के अंदर जल जीवन मिशन रैंकिंग के अंदर राजस्थान का इसमें 30वां स्थान है। राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति आदि अनेक मामलों के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी, तो वो कौन था, खेमराज चौधरी से संबंधित ये रिपोर्ट इनको सौंपी गई थी। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं है, ये भी स्टार लगा लेना, ये भी आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और अभी फिर आएगा, शामिल है नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन सा इसमें शामिल नहीं है, कबड्डी वॉलीबॉल एथलेटिक्स ये तो है गांधी शहरी ओलंपिक में, तो इसमें कबड्डी भी है और वॉलीबॉल एथलेटिक्स है। ठीक है, फुटबॉल भी इसमें शामिल है और बास्केटबॉल भी है, खो खो इसमें शामिल है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, लेकिन इसमें हॉकी और क्रिकेट नहीं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हॉकी और क्रिकेट इसमें शामिल नहीं होते। इसमें कितने खेल हो गए, ये 1 2 और 3 4 5 6 7 खेल इसमें शामिल होगी इसमें शहरी ओलंपिक के अंदर। ठीक है, ये याद रखने आपको सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान की जिले में शुरुआत की गई है, तो ये ध्यान रखना सक्षम जो अभियान है वो अलवर जिले से स्टार्ट, ये बांसवाड़ा जिले से स्टार्ट है किया जा रहा है, कहां से, बांसवाड़ा से सक्षम अभियान, ध्यान रखना इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी
मां पन्ना दाई के पनोर में बनाने की स्वीकृति कहां पर दे दी है? तो पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, मां पन्ना दाई के पनोर में बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। लगातार आप मेरे साथ जुड़ोगे, क्लास देखोगे, मान के चलो बस साथ साथ में आपको क्वेश्चन रट्टा ही चढ़ जाएगा, याद ही हो जाएगा साथ साथ में। ये है रिवाइज आपको करवाया, जैसे सिर्फ आधे घंटे की क्लास है। डेली आपको तीनों मिलेंगे। आज जनवरी की हो जाएगी, कल अपने दिसंबर कर लेंगे और परसों अपने नवंबर की चर्चा कर लेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत की हस्त निर्मित 75 साड़ियों की उत्सव विरासत हेतु राजस्थान की किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया? तो ये किया गया कोटा डोरिया की साड़ी है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको राजस्थान में प्रसिद्ध साड़ी के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कौन सा संचालित किया गया है? तो यह है 14,567। ये ज्यादातर भी आपको याद रखने हैं। 15वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा का 8वां अधिवेशन कब से शुरू हुआ? तो 15वीं राजस्थान विधानसभा का जो 8वां अधिवेशन है वो शुरू हुआ है 23 जनवरी 2023 को, इसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम बानगी 2 में डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? बस ये आपको इतना नाम ही याद रखना है, बानगी 2। तो ये डॉक्टर हरिवंश राय जो साहित्य सम्मान है वो दिया गया है डॉक्टर संजीव कुमार को। इसको डॉक्टर संजीव कुमार। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक राज्य स्तरीय जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? यह है किया गया महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया? तो यह डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है पालनहार योजना, कहां पर शुरू की गई? डूंगरपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान के किस विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं का वार्षिक सत्यापन फेस आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित ऐप के माध्यम से किया जाएगा? यानी कि किस विभाग के द्वारा जो है वार्षिक जो सत्यापन है ना वो आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर इस आधारित ऐप के द्वारा किया जाएगा, और इसका जो नोडल विभाग होगा वो होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये आपको बहुत ही चर्चा में रही थी, और ये सोलर जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो मेज नदी पर बनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जयपुर को 13वां स्थान मिला है। कौन सा? जयपुर को 13वां स्थान। किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के सभी साथी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है, और वो है अलवर जिले के अंदर। ध्यान रखना, अभियान सेहत चलाया जा रहा है कहां पर? अलवर में। और जो सक्षम अभियान मैंने बताया था वो बांसवाड़ा के अंदर चलाया जा रहा है। 33वां सूर संगम का राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 27 से 29 जनवरी को कहां पर आयोजित हुआ? तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से दिसंबर 2022 में आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया था। 18वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेल प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो जो 18वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेल प्रतियोगिता है उसका आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया था। मोहम्मद जमाल आरिफ द्वारा लिखित पुस्तक है इबारत ए महफिल का विमोचन किसने किया? तो ये मोहम्मद जमाल आरिफ द्वारा लिखित पुस्तक है इबारत ए महफिल, और इसका विमोचन किया था किसने? ये किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका विमोचन किया था। ध्यान रखना। राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वेश्यावृत्ति की बुराई को खत्म करना। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशन अस्मिता का संबंध है बूंदी जिले में वेश्यावृत्ति को बुराई को खत्म करना। 5 जनवरी 2023 को पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। कहां पर है? राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। अपने ज्यादातर आपको पता है करंट के अंदर जयपुर और जोधपुर दोनों जिलों में ही ज्यादातर है कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो सत्य कथन इसमें, तो देश का पहला बाजरे का जो प्रोसेसिंग यूनिट है और इंक्यूबेशन सेंटर है वो बाड़मेर में स्थापित होगा। बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र भी खोला जाएगा, और 2023 को मोटे अनाज के लिए बाजरा वर्ष घोषित है किया जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य कथन है।
राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर, ध्यान रखना। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक जयपुर के अंदर आयोजित की जाएगी। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिलों का युग्म देखो। 20वीं पशुगणना के अनुसार बताना है, तो ठीक है। न्यूनतम सबसे ज्यादा हो गए डूंगरपुर और न्यूनतम हो गए जैसलमेर। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के बारे के तहत किन्हें पुरस्कृत किया गया है? अब ये देखो, पुरस्कार दिया गया पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य। तो ये कहानी श्रेणी में अगर हम बात करें तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है रविदत्त मेहता को। और कविता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? दिनेश विजयवर्गीय को। और उपन्यास श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिलीप भट्ट को दिया गया है। तो ये तीनों बहुत ही शानदार है, इनको याद रखने हैं। ये दो ही है इसमें, ठीक है, 3 नहीं है। ए और बी 2 ही हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। ये 3 नहीं है, 2 ही है, पहला और दूसरा। राजस्थान का अगला देखो, राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन पर शीर्ष पर है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर जिला है वो प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के दायरे पर है। ये है बाड़मेर जिला, टॉप पर चल रहा है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर जिले से है। ये ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी अधिकारी? शिवा चौहान है, उदयपुर। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक महिलाएं रोजगार करने के योग्य हैं? तो ये है अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं रोजगार करने के योग्य हैं। अब ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन बताइए। तो इसमें देखो, भारत में 86% नौकरी करने के योग्य, ये पहला ही कथन असत्य हो गया। कितने हैं? 56% है, ध्यान रखना। 50.3% रोजगार हेतु योग्य व्यक्ति हैं, इनमें से 52.8% महिलाएं, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक राजस्थान में है, 53.5% महिलाएं रोजगार करने योग्य हैं, जो देश में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान का इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में देश में 5वां स्थान है, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला कथन इसमें असत्य हो जाएगा। प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? तो ये आपको पता है, इंदिरा गांधी शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक भी बालिकाओं की वो फ्री भी पढ़ सकेगी। प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? तो ये है बालिका जो उच्च शिक्षा प्रोत्साहन है, वो ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के अंतर्गत ये प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? तो साइकिल वितरित की जाएगी मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत। आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है उनकी छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। हाल ही में घोषित नया पर्यटक स्थल गुवारडी बांध किस जिले में है? ये भी याद रखना, जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी गुवारडी बांध है कहां पर है? तो ये है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है ये घोषित नया पर्यटक स्थल है गुवारडी बांध, और ये भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2023 में राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहां पर शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी पाली के अंदर, इसकी शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण उद्देश्य के तहत 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है बीकानेर के अंदर। 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है, कहां पर है? बीकानेर के अंदर। 3 जनवरी 2023 को माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह हमारे देश की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माउंट आबू में ब्रह्माकुमारी संस्थान से अंदर इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक है? तो इसमें राजस्थान की 30वीं रैंक है। कौन सी? 30वीं रैंक, किसमें? सामाजिक प्रगति के अंदर। 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर के संविधान का पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो यह भी हमने पिछले चर्चा कर ली है पीछे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मण गांव रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। और ये जम्बूरी का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? सुंदर राठौड़ के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। राजस्थान में 23 से 31 दिसंबर 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर, याद रखना है। 1956 के अंदर जो दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी है वो जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। मौसम विभाग के अंदर जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर RVR
इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए। तो ये किए गए, ध्यान रखना, एक तो है किशनगढ़ एयरपोर्ट और दूसरा है कौन सा, उदयपुर एयरपोर्ट। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन। किस जिला मुख्यालय पर सामुदायिक आधारित संगठन को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किया जा रहा है? तो यह है जालोर जिले में। किस जिले में? जालोर जिला मुख्यालय पर। किस वर्ष तक राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं? तो यह है 2040। कब तक है? वनाच्छादित यानी कि 2040 तक क्या है, प्रदेश के अंदर 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू किए जा रहे हैं। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है कक्षा 9वीं से 12वीं। कौन सी हो जाएगी? कक्षा 9वीं से 12वीं, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा? सड़क है किसमें? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में चौथा स्थान राजस्थान का। ललित मीणा जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध है क्रिकेट से, याद रखने आपको। 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव सम्मान 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, यह आयोजन इसका किया गया था। 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह जो आपको पता है वहां पर मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब देखो इसके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो देखो, एक तो आपको याद रखना है, श्री मानगढ़ दाव गौरव पुरस्कार उदयपुर के कलेक्टर हैं ताराचंद मीणा को दिया गया। नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को दिया गया। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार है वो डॉक्टर है किरण मीणा को दिया गया। इनका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट देखो, फिर आ गया कि 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में फिर आपको सत्य कथन अब किन किन को दिया गया और देखो। एक तो है मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार सीडीपीओ दीपिका मीणा को दिया गया। वीर शहीद नानक भाई भील जन सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार रणवीर ठोलिया को दिया गया। और वीर बालक एकलव्य पुरस्कार डॉक्टर सुनील मीणा को दिया गया। उपयुक्त है सभी। ये नाम आपके लिए जरूरी है, ये आपको याद रखना है। वीर बालक एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर सुनील मीणा को दिया गया था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेघर वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के आवास के लिए किस योजना के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति जारी करती है? और वो है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, इन्होंने जारी कर दी है। राज्यपाल राहत कोष के लिए क्यूआर कोड का लोकार्पण किया गया, यह क्यूआर किस बैंक ने निर्मित किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निर्मित किया है। किस बैंक ने क्यूआर कोड निर्मित किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बॉन्ड जारी करने वाला पहला राजस्थान का पहला नगर निगम बना है, तो ये है भरतपुर। कौन सा बना है? बॉन्ड जारी करने वाला पहला राजस्थान का पहला नगर निगम है भरतपुर बना है। राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक एमआर लाठर जिन्हें हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है राज्य सूचना आयुक्त। किस पर किया गया है? राज्य सूचना आयुक्त। जस्टिस राम सिंह झाला को राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस राम सिंह झाला को नियुक्त किया गया है मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इनको नियुक्ति की जाती है। सूफिया कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका संबंध है राजस्थान के अजमेर जिले से। किनका? सूफिया कतर का संबंध है अजमेर जिले से, ये आपको याद रखना है। दौड़ से इनका संबंध है भी। खेल कौन सा पूछा है? दौड़। डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है? तो सुनीता गोगरा बनी है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? और वो है जैसलमेर। कौन सा है? ये याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें राजस्थान ने किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? करौली, ये जैसलमेर जिले ने।
एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन कर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन नया इतिहास रचा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। देवखेड़ा या देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया। इस गांव में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो ये केसरी सिंह भारत का जन्म हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि इस गांव से क्या है, ये देवखेड़ा देवपुरा गांव को मेरी गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित हुआ और इसमें केसरी सिंह भारत का जन्म हुआ था। राजस्थान ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत 2 श्रेणियों सेवा प्रदायकी तथा जन अभियोग निराकरण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर से 2022 के तहत सेवा प्रदायकी में राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा है? तो वो है पहला जिला। अगर आपसे पूछे राज्य कौन सा आएगा तो अपने राजस्थान में इसमें कौन सा जिला आएगा पहले स्थान पर? तो अलवर आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत जन अभियोग निराकरण में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? जयपुर ने। अब ये ध्यान रखना अलग अलग है, ये तो है अभियोग निराकरण में और ये है ध्यान रखना किसमें? प्रदायकी में, तहत सेवा प्रदायकी में। ये सेवा प्रदायकी में तो अलवर आएगा और अभियोग निराकरण में आएगा जयपुर, ये अलग अलग है, ध्यान रखना। 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा है? और वो है अपना राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा विकास पुरोहित को भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उदयपुर जिले से। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किन शहरों से 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिले से। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से शुरुआत हुई है। 24 अक्टूबर 2022 को रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत की? यह आपको सभी को पता है, नाथ द्वारा राजमंच से इसकी शुरुआत की गई है। अब देखो आपको सत्य कथन, इसमें देखो सारे के सारे सत्य हैं। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी, बिल्कुल सही है। सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SGVN लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनी SGVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGEL के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, बिल्कुल सही है। बीकानेर के बांद्रावाला गांव के पास सीधे खरीदी गई 5000 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है। प्रयुक्त सारे कथन सही है भी। 8 जनवरी 2023 को बांसवाड़ा में माही महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो माही महोत्सव की शुरुआत की गई अर्जुन सिंह बामनिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जयपुर की सुनीता धोबी ने राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने पावर लिफ्टिंग में। किसमें? पावर लिफ्टिंग में। गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2007-8 के अंदर। 2007-8 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है? तो ये खोली है जयपुर जिले के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जयपुर जिले में। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह कौन सा स्थापना दिवस इनका बनाया गया? तो ये जो 32वां दीक्षांत समारोह वो 77वां स्थापना दिवस बनाया गया है। 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान को इसकी मेजबानी कितने साल बाद मिली है? तो राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है 11 साल बाद इसको मेजबानी मिली है। किसको? राजस्थान को। अब देखो थीम विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान पर 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर के अंदर। अब ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, तो ये कहां पर किया गया आयोजन इसका? जोधपुर के अंदर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? 10,000 का अगर मेगावाट स्थापित किया जाएगा तो ये किया जाएगा टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से इसको स्थापित किया जाएगा। हाल ही में SDRF के ब्रोशर का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा के द्वारा इसका ब्रोशर का जो विमोचन किया गया है।
फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी एग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि योजना से जोड़ा है? तो ये जोड़ा है तारातर बाड़मेर। कौन सी है? फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, उसने क्या है एक तारातर बाड़मेर में गांव है, उसको एक अनूठी कृषि योजना से जोड़ा है। वर्तमान में राजस्थान में कितने इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है? ये आपको सभी को पता है, 980 यानी कि 1000 हो चुकी है, लेकिन अब की बार बजट में भी आपको पता है इसको बढ़ाकर 2000 है कर दी गई, यानी कि 1000 से बढ़ाकर 2000 की गई है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहां पर स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर मंकी पॉक्स जो वायरस है उसके तहत प्रयोगशाला जयपुर के अंदर स्थापित है की जाएगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः अध्यक्ष कौन चुने गए? भी ये है वैभव गहलोत। कौन चुने गए हैं? वैभव गहलोत। सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? जाहिर सी बात का आपको पता है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राजस्थान का दौरा किया था। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है? और ये सीटी के अंदर क्वेश्चन आया था, वो है अनीता बघेल। कौन है? अनीता बघेल। ई मित्र हैट ओम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया? जयपुर और जोधपुर। ध्यान रखना, ई मित्र हैट एट एवं होम योजना जयपुर और जोधपुर। 6 मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। भी मेगा फूड पार्क के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, आप में बताना है कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो देखो, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया, बिल्कुल सही है। देश का 13वां मेगा फूड पार्क है, बिल्कुल सही है। अजमेर की रूपनगढ़ में स्थित है, बिल्कुल है सही है। तो ये सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 से 15 जनवरी 2023 को 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बीकानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। 12 से 15 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट तथा राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष श्री धीरज गुर्जर ने किया। तो ये कहां पर किया था? भीलवाड़ा महोत्सव का। किसका किया था इन्होंने? भीलवाड़ा महोत्सव का शुरुआत इन्होंने की थी। राजस्थान में नेक्स्ट देखो, राजस्थान में वर्तमान में 20 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, इनके बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो, इनमें से 20वां कौन सा बना है? वाडाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र है सिरोही के अंदर, बिल्कुल सही है। 19वां बना है वाघधरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र है उदयपुर में, ये बना है। और 18वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो है भीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्वेशन है भीलवाड़ा। और 17वां कौन सा हो जाएगा कंजर्वेशन? ये 17वां नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर है, ये है। ध्यान रखना, ये नए नाम आपको याद रखने हैं, 20 हो चुके हैं। अब देखो आगे फिर है 17वां कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर है। 16वां था रणखार जालोर वाला और 15वां है शाहबाद 12 जंगल, ये जंगल है 12 के अंदर उपयुक्त है सभी। ये आपको 6 के 6 याद रखने भी। राज्य सरकार के शांति व हिंसा विभाग के तत्वावधान में 11-12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? निम्बोरी पाली में। कहां पर किया गया? निम्बोरी पाली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राज्य सरकार ने किस विश्वविद्यालय में डेयरी टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखो, अब आपको सत्य कथन बताना है, इनमें से देखो सत्य कथन बताना है। तो देखो, इसमें 10 से 13 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में हुआ और इसकी अध्यक्षता 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। 4 से 10 जनवरी 2023 जम्बूरी रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया, बिल्कुल सही है। करवड़ जोधपुर में राजस्थान की पहली व देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, बिल्कुल है। ये सारे के सारे कथन सत्य कथन है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो ये दी गई है जोधपुर को। किसको दी गई है? प्लेटिनम ग्रीन रेलवे रेटिंग स्टेशन किसको दी है? जोधपुर को। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये आपको पता है, ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया गया है। 11 से 17 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह बनाया गया? तो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया है। राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में कितनी लघु पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई? तो ये दी गई 104। कितनी दी गई है? 104 वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर
पर्यटन को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, उसके तहत एक योजना स्टार्ट की गई है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो ये आपको सभी को पता है, 32 पदक है इसमें राजस्थान ने जीते हैं। 125, नेक्स्ट देखो बड़ा ही शानदार, 125 तरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड बनाने वाली गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से जानी जाती है, और वो है लाची प्रजापति। कौन है? लाची प्रजापति। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? अर्पणा सेन। किसको नवाजा गया है? अर्पणा सेन को नवाजा गया है। अगला देखो, नीरू यादव उर्फ पोकी वाली सरपंच ने लंबी अहिर गांव के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया। यह गांव किस जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है। बड़े ही शानदार प्रश्न आपके लिए। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत सुरण गांव के खेल मैदान में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। यह किस जिले में है? कौन सा गांव है? सुरण गांव। और ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये आपको सभी को पता है, कबड्डी में सबसे ज्यादा भाग लिया है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। जो उत्सव भोज योजना है ना, ये मिड डे मील योजना से संबंधित है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। बड़े शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। आपको ध्येय वाक्य हमारा याद होना चाहिए कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। निम्नलिखित में से किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? अब देखो, ये क्वेश्चन भी सीटी के अंदर आया था। तो झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गांवों को क्या है कि पर्वत बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? अंजू यादव ने। किसने जीता है? मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब अंजू यादव। मिस राजस्थान 2023 का खिताब कविता चौधरी। कौन है? मिस राजस्थान 2023 है कविता चौधरी। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2023 से 2020 से संबंधित राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? इस तरह का क्वेश्चन आया था सीटी के अंदर, और वो है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। कौन है? अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, 3 जिले आएंगे इसमें। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? 2020 के अंदर क्या है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजनीर योजना लागू की गई थी। उपन्यास है नेटनेरी नौबत के लिए पहला पोकरमण राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से किसे दिया गया? रीना मेनारिया। किसको दिया गया है? रीना मेनारिया को नेटनेरी नौबत के लिए पहला पोकरमल राज रानी गोयल स्मृति पुरस्कार इनको दिया गया है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी आपको पता है, प्रद्युम्न सिंह वर्तमान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अटल सेवा केंद्र का नाम क्या कर दिया गया? राजीव गांधी सेवा केंद्र इसका नाम है किया गया है। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये खुद अपने देश के जो राज्य के सीएम है, मुख्यमंत्री, वो खुद होते हैं। प्लेटिनम, अगला देखो, प्लेनेटेडी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? और वो है उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राजस्थान में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की अनुमति दी है? तो ये 8। कितने दी है? यानी कि राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की अनुमति दी गई है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता तथा जन संचार विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है ये? जयपुर के अंदर। राजस्थान के सकल घरेलू राज्य मूल्य वर्धन में आधार स्थिर कीमतों पर 2021-22 में कृषि व उनसे संबंधित क्षेत्र में क्या योगदान है? अब पूछा क्या है इसने? स्थिर कीमतों पर पूछा है, तो इसका योगदान देखो कितना हो जाएगा, 28.85। किस पे पूछा है? कृषि से संबंधित पूछा है। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा है सेवा का, उसके बाद में कृषि, फिर है उद्योग का। चंबल नदी पर बने बांधों को जीर्णोद्वार के लिए 183 करोड़ रुपए की राशि किस बैंक के सहयोग से मंजूरी की गई? तो ये की है विश्व बैंक। कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी से संबंधित है विश्व बैंक। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? जम्मू कश्मीर के थे। अब आपको पता है, फिर आपको पता है, कार्यवाहक राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश बना दिया, क्योंकि पंकज मित्तल है, उनको पता है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर इनको किया जा चुका है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी? अभी
ये कर दी है 5 करोड़। इतनी कर दी है? 5 करोड़ कर दी है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई? राजसमंद के अंदर। कहाँ पर बनाई गई है? राजसमंद के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा कितने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो 748। कितने? राजस्थान के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये कितनी की जाएगी? 748। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? यह आपको पता है, सितंबर 2022 के अंदर। और 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 18वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड प्रदान किया गया के सच्चिदानंद को। ये ध्यान रखना है अभी। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें जो महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड है वो के सच्चिदानंद को दिया गया है। अगला देखो, खिलाड़ियों की चोटग्रस्त होने के बाद मदद करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने एबीएफटी कंपनी के साथ समझौता किया। यह किस खिलाड़ी की कंपनी है? तो ये कंपनी है, ध्यान रखना, किसकी? अभिनव बिंद्रा की। किसकी है? अभिनव बिंद्रा। राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये आपको पता है, राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है भी। राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में जीरे, लहसुन, सौंफ के उत्पादन में भी कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, जीरे के अंदर दूसरा है, लहसुन के अंदर भी दूसरा, और सौंफ के अंदर भी राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में एमडी चौपदार को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में यह बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत आता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये पूछा है कृषि से संबंधित, तो 30.23। आर्थिक समीक्षा से इसमें पूछा है तो यह 30.23। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किसका है? तो यह है दूध का। किसका है? दूध का है सबसे ज्यादा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल फसल का उत्पादन होता है, तो देखो कितना होता है। राई व सरसों का होता है 46.28%, बाजरा होता है 45.56%, चना होता है 23.44%। उपयुक्त है सभी कथन। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। अभी प्रदेश के बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार की ओर से किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? गेल इंडिया के द्वारा ये किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को संबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों को कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े हैं जो किसान हैं उनके लिए योजना शुरू की जाएगी, एक मुश्त समझौता योजना। एक मुश्त समझौता योजना। दिव्यांगजनों को विभिन्न सुविधाएं और सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? जामडोली जयपुर के अंदर। कहां पर किया जाएगा? जामडोली जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 174 नंबर। भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया? और ये आपको सभी को पता है, अपना कौन सा हो जाएगा? जयपुर जिला। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जयपुर साहित्य के अंदर महोत्सव में द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है इरशाद कामिल। किसको दिया गया है? इरशाद कामिल को दिया गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स का राजभवन जयपुर में किसके द्वारा लोकार्पण किया गया? कलराज मिश्र, हमारे राज्यपाल हैं कलराज मिश्र के द्वारा जो है पुस्तक है इनकी एग्जाम वॉरियर्स, इनका विमोचन किया गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन सा उर्स की शुरुआत की गई है? 811वां उर्स अब की बार बनाया गया है। कौन सा? 811वां। किस जिले के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आसाई फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? तो ये अलवर के जिले में। कहां पर है? यानी कि अलवर जिले के अंदर पेट्रोल पंप है आसाई और ये फिलिंग स्टेशन अलवर में खोला जाएगा। राजस्थान सरकार ने माघ शुक्ल सप्तमी को किस लोक देवता की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये है देव नारायण जी। किसमें? देव नारायण जी की जब कोई जयंती आएगी उन पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। अगला देखो, अब देखो फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो दुष्यंत जाखड़ है वॉलीबॉल, युग चलानी है बैडमिंटन और शमशीर अली है पोलो के खिलाड़ी। लेकिन जो युग चलानी है युग चलानी है ना, ये है तैराकी से। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर
और सिद्धार्थ चौधरी है गोला फेंक, किसे है, गोला फेंक से, और ये युद्ध चलानी है, ये तैराकी से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर, ध्यान रखना। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस दुर्ग में 9वीं और 10वीं शताब्दी की खोई हुई नटराज प्रतिमा पुनः सौंपी गई? तो यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बारे में सत्य कथन बताइए। अब देखो, आपको सत्य कथन बताना है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामले राज्य मंत्री, बीकानेर से लोकसभा सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी 2 पुस्तकें दिव्य पंथ दाम्पत्य का और एक हम सफर के साथ पुस्तक भेंट की। बिल्कुल सही है, ये याद रखने आपको तथ्य। तीसरा देखो, बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ देश के 10 संसदीय मामले संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देश के केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? ये किया है अलवर जिले में, इसकी शुरुआत की है मंत्री जी ने। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में स्कूल जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चे कितने प्रकाशित हैं? तो ये हैं 68.5%। कितने हैं? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं कितने प्रतिशत इनकी? 68.5। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता? तो यह है रविंद्र जोशी ने। किसने जीता है? मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है? रविंद्र जोशी ने जीता है। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में बीकानेर में मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोमल सिद्ध ने। किसने? मिस मरवण का खिताब है कोमल सिद्ध ने जीता है। राजस्थान में संचालित महोत्सव के बारे में असत्य कथन बताइए। तो राजस्थान में संचालित है महोत्सव 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और उसके बाद में 14 से 30 जनवरी 2023 को राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा बनाया गया। बिल्कुल सही है। और 14 जनवरी 2023 को जल महल जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है, वहां पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। और 12 से 14 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन उत्कृष्टता के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया गया, जबकि राज्य स्तर पर किस जिले को सम्मानित किया गया? तो वो है बाड़मेर। ध्यान रखना, बाड़मेर जिले को सम्मानित किया गया है। जयपुर के वास्तुविद जिन्हें 3000 से अधिक भवनों के डिजाइन निर्माण के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो है अरुण कंसुबिलाव। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अरुण कंसुबिलाव है, जिनको एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा कहां पर की गई है? जोधपुर के अंदर क्या है? क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई, इसके बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो, पीएम श्री योजना अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया योजना है। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श गांव स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में ध्यान रखना 601 नहीं 716 आएगा, स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अवधि 2022 से 27 है, 5 वर्ष के लिए। उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी नंबर है, क्योंकि राजस्थान में कितने हैं? 716। ये ध्यान रखना आंकड़ा 716। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजस्थान के जयपुर शहर में भ्रमण पर आए थे, तो ये है बोरिस जॉनसन। कौन है? जब भी कोई अपने राजस्थान में जो है देश में का कोई भी प्रधानमंत्री है जो अपने राजस्थान में अगर प्रवेश कर गया, तो निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा बोरिस जॉनसन। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया? भी हर घर पंचायत का अभियान का शुभारंभ किया है पुनखर गांव अलवर से। कहां से? पुनखर गांव है अलवर से इसकी शुरुआत की है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म कहां पर हुआ था? तो यह है किठाना गांव है, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। भी देश में पहली बार राइट टू राइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो यह है अपना राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? अपना राजस्थान। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार द्वारा मिरासी और भिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष किस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो यह है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। कौन सी? उत्तर मैट्रिक है छात्रवृत्ति योजना। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण
राज सिंह की कंपनी अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज ने बनाया, इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है भरतपुर से। किनका संबंध है? तो ये है राज सिंह का संबंध है भरतपुर से, ध्यान रखना इसका। राजस्थान के कितने न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने किया? तो ये है 23। कितने किए हैं? 23 जो है डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का इन्होंने उद्घाटन किया है। राजस्थान की किस जीआई टैग वस्तु को आईपीओ लॉन्च किया गया? और वो है बीकानेरी भुजिया। किसको है? बीकानेरी भुजिया को क्या है? जीआई टैग वस्तु को आईपीओ लॉन्च इसको किया गया है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल कितने नगरीय निकायों में आयोजित होंगे? तो ये होंगे 240। ध्यान रखना टोटल कितने होंगे? ये जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है ये टोटल नगर निकायों में 240 में संबंधित होंगे। पर्यटन विभाग द्वारा वरना और झरना जैसलमेर में किसके सहयोग से रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया यूनेस्को के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से इसको आयोजन इसका किया जाएगा भी। कोटा में सुपोषित मां अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 29 फरवरी 2020 को, जबकि द्वितीय चरण का शुभारंभ कब हुआ है? 17 मई 2022 को। ध्यान रखना 17 मई 2022 दूसरा चरण। 7-8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ध्यान रखना राजस्थान का पहला राज्य। राजस्थान में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभी लिखित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? अभी 9.60। कितना हो जाएगा? 9.60 हो जाएगा अभी। उसके बाद में देखो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के बारे में बताइए। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के बारे में देखो, राज्य सरकार के बजट 2022-23 में इसकी योजना की घोषणा हुई, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत क्या है? जो ईडब्ल्यूएस के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को पुरस्कार मिला गया। और इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कौन से क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे? और वो है उजाला क्लिनिक। कौन से हो जाएंगे? राजस्थान के अंदर उजाला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। किसके लिए? किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह किस जिले के कलेक्टर हैं? तो ये है उदयपुर के कलेक्टर। अभी अपने आप पीछे पड़ा, ताराचंद मीणा को क्या है? सुशासन के लिए राजस्थान में इनको अवार्ड दिया जाएगा और ये उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं। सत्य कथन देखो, अब आपको सत्य कथन बताना है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्यक्ति अनुसार बिल्कुल सही है, आपको सभी को पता है। उसके बाद में जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में संसद के दोनों सदनों ही अध्यक्ष राजस्थान के रहे थे। उत्तर हो जाएगा इसका 2, 3, 4 ये हो जाएगा। पहला कथन इसमें क्या है? असत्य कथन है। ठीक है, पहला इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए कथन असत्य है इसमें। उसके बाद में पूछा क्या इसने? सत्य पूछा इसने, तो इसमें सत्य हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, ये 2, 3 और 4 सत्य कथन हो जाएंगे। उसके बाद में देखो 2 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया गया? तो कौन सा अभियान चलाया गया? मैं भी हूं बाल सरपंच। ये याद रखना, मैं भी हूं बाल सरपंच। ये 2 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में अभियान चलाया गया था। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का मतलब होता है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ये होता है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो ये 25,000 रुपए का जुर्माना आरोपित कर सकता है। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा भी? केंद्र और राज्य का है, केंद्र का 75% और राज्य का है 25%। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है भी, ध्यान रखना। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान। राजस्थान के प्रवासी डॉक्टरों द्वारा अपने गांव में पीएचसी बनाने के तहत मारो स्वस्थ मारो गांव ढाणी योजना किस जिले में चालू की गई? तो यह है नागौर में। कहां से शुरू की गई? नागौर जिले में। दियात्रा तालाब तथा लूणकरसर झील को वन विभाग ने वेटलैंड बनाने के रूप में चयनित किया गया। यह किस जिले में है? तो यह है बीकानेर में। कहां पर है? दियात्रा तालाब और है लूणकरसर झील बीकानेर के अंदर।
राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को कब तक बढ़ाया है? तो 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। किसको? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को 31 मार्च 2023 तक। राजस्थान के आईएएस और बीएसएफ के पूर्व डीजी जिन्हें देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, और वो है कौन है? पंकज कुमार सिंह। क्यों है? पंकज कुमार है सिंह है। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में कितने वर्ष बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा 32 वर्षों के बाद में। कितने? 32 वर्षों के बाद में खेला जाएगा। राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है? कृष्णा पूनिया। तो आपको पता है राजस्थान क्रीड़ा परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया। इसी की अध्यक्षता में ये स्थायी समिति का गठन है किया गया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन और बब्बर शेरनी को अभेड़ा पार्क में लाया जाएगा। किस जिले में है? कोटा के अंदर है। अभेड़ा पार्क कहां पर है? कोटा जिले में। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया? तो ये रूमा देवी को। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि 10वीं जो वार्षिक ग्लोबल वुमेन है उसमें राजस्थान की रूमा देवी को सम्मानित है किया गया है। अब देखो राजस्थान में प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में सत्य कथन बताना। देखो चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में अपने सत्य कथन देखना है। तो पहला देखो इसमें मनीषा चाहर की कौन है? कि महाराष्ट्र में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भरतपुर पुलिस की मनीषा चाहर ओल ने इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। किससे संबंधित है? ये रेसलिंग से। स्वाति अग्रवाल कौन है? राजस्थान की स्वाति अग्रवाल और सुमय शास्त्री का चयन है वो वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इसका आयोजन हुआ। ये आपको याद रखना है। और राजकुमारी जो गुर्जर है वो आरपीएससी की सदस्य जिनका हाल ही में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ, ये भी आपको याद है रखना। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंटोनिकल गार्डन का शिलान्यास कहां पर किया है? तो ये कैलाश सांकला स्मृति वन जोधपुर के अंदर है। इन्होंने क्या है? 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव है शिलान्यास इन्होंने किया है। किस जिले के कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया? और वो किया गया है उदयपुर में। किस जिले के हैं ये? उदयपुर जिले के हैं कैप्टन शुभम जैन। इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के बीकानेर जिले में पहला मास्क बैंक खोला जाएगा, जबकि किस जिले में खिलौना बैंक का शुरुआत की गई? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर। ध्यान रखना बीकानेर के अंदर खोला जाएगा मास्क बैंक, और खिलौना बैंक कहां पर खोला जाएगा? हनुमानगढ़ के अंदर। 20 से 22 जनवरी 2023 को 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? उदयपुर के अंदर। ध्यान रखना बर्ड फेस्टिवल कहां पर है? उदयपुर के अंदर। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए की ओर शुरुआत कहां से की गई है? नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा ये? प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो नागौर जिला। स्टार योजना देखो, अब ये शानदार क्वेश्चन है। स्टार योजना ध्यान रखना पूरा नाम क्या है इसका? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। इसके बारे में सत्य कथन देखो। इस योजना की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2020 को। ठीक है। और ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। और इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? 5718 करोड़ रुपए इसकी लागत है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया, जिसमें राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी है? 35। कितनी हो चुकी है? 35 हो चुकी है। राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई? तो ये दी गई है 1500। कितनी? 1500 जो ग्राम पंचायत हेतु गौशाला है पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई, तो ये 1500 को मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में किसे वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? और वो है अनिल कुमार अग्रवाल। कौन है? अनिल कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड ने HDTP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां बनाया गया? जयपुर के अंदर। ध्यान रखना कि मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड ने क्या है? HDTP सीट बनाने वाला जो देश का पहला प्लांट है वो जयपुर के अंदर लगाया जाएगा। थाईलैंड के पटाया में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी जिन्हें समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और वो है प्रिया सिंह। प्रिया सिंह किससे संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से इनका संबंध है। हाल ही में राजकुमारी गुर्जर का दिसंबर 2022 में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया। यह किस विभाग की सदस्य थी? ये आपको अभी मैंने आपको बताया राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य थी।
राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के कितने गांवों को शामिल किया गया? तो ये 4500 गांवों को इसमें शामिल है किया गया है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल ने 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने जीता है निशानेबाज में कांस्य पदक जीता है। 2017-18 से शुरू क्लिक योजना का संबंध किससे है? क्लिक योजना, तो क्लिक योजना पूछे तो कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण, ध्यान रखना, क्लिक योजना कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में शिरकत की थी? तो ये की थी बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर उन्होंने शिरकत की थी, ध्यान रखना। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता भव्य मंदिर कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर बनाया जा रहा है। ध्यान रखना कि विश्व हिंदू जो परिषद है द्वारा भारत माता को जो भव्य मंदिर है वो बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला जिला जिसमें प्रत्येक जिला स्कूल में स्मार्ट इंटरएक्टिव पैनल बोर्ड की तरह बड़े स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, तो ये कहां पर है? पाली जिले में। कहां पर है? प्रदेश का पहला जिला है पाली, जहां पर प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट इंटरएक्टिव पैनल बोर्ड की तरह बड़े स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम 2.0 में राज्य के कितने औद्योगिक क्षेत्रों में जगह बनाई है? तो ये बनाई है 28। कितने बनाई है? 28 क्षेत्रों में जगह बनाई है। नॉर्वे ने राजस्थान के किस जिले में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश का एमयू किया है? तो ये किया है बीकानेर के अंदर है एमयू किया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, प्रदेश के किस तीर्थ स्थल पर ब्रिज 84 कोस जैसी 24 कोशीय परिक्रमा मार्ग विकसित किया जाएगा? पुष्कर अजमेर के अंदर ये किया जाएगा। ये थे 242 क्वेश्चन जो नानक क्लासेस पुस्तक है त्रैमासिक, मैंने आपको करवा दी है। जनवरी मंथ मैंने 242 क्वेश्चन करवा दिए। कल अपने चर्चा करेंगे दिसंबर 2022 की चर्चा करेंगे, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे रीट के लिए स्पेशल कल अपने चर्चा करेंगे। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें, शेयर कर दें बड़े शानदार तरीके से। और हमारी आरबीएससी की बुक भी आपको चल रही है, उसमें 9 तक आपको कंप्लीट करवा दी। कल आपको 10वीं क्लास की आपको बुक मिलेगी, बस आपको 2-3 दिन में आरबीएससी की बुक आपको कंप्लीट है करवा दी जाएगी और 3 दिनों के अंदर ये बुक भी आपको कंप्लीट है करवा दी जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।